अभी तक हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो इधर देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या रखे हुए होते हैं, टेस्टिस, और उन टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस है, और उन टेस्टिस के अंदर क्या होते थे, कंपार्टमेंट होते, जिन्हें हम क्या बोलते थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। 250 होते थे एक टेस्टिस में, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही एक टाइप की सेल पाई जाती थी जिसे हम क्या बोलते थे, स्पर्मेटोगोनियम सेल। उस पर क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है तो वो स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। उसमें क्या होता है, पहले माइटोसिस डिवीजन, पहले नंबर सेल का बढ़ाया जाता है। जब नंबर बढ़ जाएगा, जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसमें होता है म्यूसिस फर्स्ट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर होता है म्यूसिस सेकेंड, फिर बनते हैं स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड से स्पर्म बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, स्पर्मियोजेनेसिस। आज हमें देखना है स्पर्म का स्ट्रक्चर। क्या देखना है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। एक बात बताऊं, दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है इंसेमिनेशन। कौन सा टर्म होता है, इंसेमिनेशन, और दूसरा टर्म होता है इजैकुलेशन। कौन सा होता है, इजैकुलेशन। इसमें अंतर क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है पेनिस के थ्रू जो आप सीमेन निकाल रहे, अगर वो फीमेल की बॉडी के अंदर जा रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसे हम इंसेमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। और इजैकुलेशन का मतलब है कि हम पेनिस के थ्रू सीमेन निकाल रहे हैं, मगर वो फीमेल की बॉडी में अगर नहीं जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इजैकुलेशन। नॉर्मली जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, इजैकुलेशन, या फिर उसे प्योर भाषा में हम बोलते हैं मैस्टरबेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मैस्टरबेशन। समझ में आ रहा है। जब हमारे पेनिस से सीमेन निकलता है, जब हमारे पेनिस से सीमेन निकलता है तो एक बार में सीमेन के अंदर क्या होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। कितने स्पर्म निकलते हैं, एक बार में तुम इतने मिलियन स्पर्म का लॉस करते हो। एक बार में जो इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बताओ कितना लॉस कर रहा है तुम स्पर्म का, कर रहा है नहीं कर रहा है, और तू तो साले डेली कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो हम अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना देखते हैं। इधर देखो, हेडिंग डालता हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इधर देखो, स्पर्म का क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, क्या होता है, हेड। ये होता है मिडिल पीस। क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, इसे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे मिडिल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल पीस। और ये जो नजर आ रही है आपको, इसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। ये जो हेड है, हेड में क्या होता है, एक तोप रखी हुई होती है मारने के लिए, मतलब कि ओवम को फाड़ने के लिए, ओवम की बॉल को फाड़ने के लिए। इसमें क्या होता है, एंजाइम से भरा हुआ एक वेसिकल्स होता है। क्या होता है, एक गोला बारूद होता है। गोला बारूद, वो गोला बारूद नहीं है, इसके अंदर इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका मतलब है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिटिक का मतलब होता है टूटना। पानी की प्रेजेंस में ये एंजाइम एक्टिव होंगे और काम करेंगे। समझ में आ रहा है। उसकी मेम्ब्रेन को, जो ओवम की बॉल होगी, उसको तोड़ेंगे। इसे क्या बोलते हैं, एक्रोजोम।
ये हेड वाला रीजन है, और इसके हेड में ही क्या होता है, एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, लंबा लंबा। कौन सा न्यूक्लियस होता है, एलोंगेटेड न्यूक्लियस, एलोंगेटेड न्यूक्लियस। क्या चीज है, न्यूक्लियस रखा हुआ। और ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे हमारा हेड होता है, फिर गर्दन होती है, नेक बोलते हैं, वैसे ही इनकी ये, इसे क्या बोलते हैं, नेक। क्या बोलते हैं इसे, अभी नेक के बारे में बताता हूं मैं। ये जो मिडिल पीस है, अब स्पर्म ह्यूमंस के अंदर, मेल के अंदर एकमात्र ऐसी सेल है जो मोटाइल सेल है। जब मूवमेंट करेगी तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, एनर्जी आपको मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया है कि एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है एटीपी की फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ इस टाइप से क्या होंगे, लगे हुए माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्या होंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो होती है इसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। ये जो नेक वाला रीजन है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल। एक सेंट्रियल को बोला जाता है प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो किसके पास में, हेड के पास में, तो इसलिए उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और एक जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। बीच में नीचे वाली लाइन पे ये जो होता है नेक में ही है, नेक में होता है, सही। अब ये जो डिस्टल का मतलब दूर, ऐसा समझ लो, और प्रॉक्सिमल का मतलब पास। हेड के पास में उस सेंट्रियल को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाएगा, और हेड से जो दूर होगा उसे सेंट्रियल को डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाएगा। अब ये जो मूवमेंट करता है, ये जो टेल, इसमें क्या होती है, ये जाती है और फ्लैजला बनाता है। क्या करता है, ये जो सेंट्रियोल है ये क्या बनाएगी, फ्लैजला बनाएगी। क्या बनाएगी, फ्लैजला। क्या बनाएगा, फ्लैजला, जिसकी मदद से ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। क्या करेगी, मूवमेंट। ये सेल क्या करेगी, मूवमेंट। ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। ऊपर वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा, हेड, जिसके अंदर एक तोप होगी, एंजाइम होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इसके अंदर एंजाइम होंगे बहुत सारे। फिर नेक वाला रीजन आता है, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, फ्लैजला का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जो मिडिल पीस है, बीच वाले को क्या कहेंगे, मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है। और ये लास्ट में क्या होगी, ये टेल, और टेल से ही अंदर क्या होगा, उसके अंदर फ्लैजला। अंडरस्टैंड, समझ में आया। इसे आप नोट करिएगा।